नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहते हैं कि इस संसार में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं दिखाई देते। 99% लोग उन्हें अनदेखा कर ही देते हैं, लेकिन जो उन संकेतों को, उन संदेशों को पहचानते हैं, जो उन्हें देख लेते हैं, उनकी जिंदगी निश्चित तौर पर बदल जाती है। तो क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसे कुछ संकेतों को देखा है या उनका अनुभव किया है? अगर हाँ, तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही दिव्य कुंजी की तरह होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, जिन संकेतों को आपने अनदेखा किया या जिन संदेशों को पहचान पाए, आखिर उसका आशय क्या था, आखिर उन संकेतों का अर्थ क्या था, आज का ये क्रमांक आपको निश्चित तौर पर अवगत कराएगा। तो इसीलिए आप भी इस क्रमांक के साथ में जुड़े रहिएगा। अगर ये क्रमांक अंत तक देखेंगे तो क्रमांक के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप इस क्रमांक की जो महत्वता है, जो महाराज जी के संदेश हैं, जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं, जो आपके मस्तिष्क में प्रश्न चलते हैं, उनके प्रति उत्तर अवश्य ये क्रमांक आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर पाया होगा कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे संकेतों को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो केवल और केवल मुझे प्रतीत होते हैं कि वो संदेश निश्चित तौर पर मेरे लिए ही थे। तो ऐसा ही एक संकेत बन जाता है संख्यात्मक संकेत। बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें मेरे सामने से गुजर रही हैं और उनमें से भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि मुझे एक ही तरह का अंक बार बार दिख रहा है। तो अगर आप एक ऐसे श्रोतागण हैं, अगर आप एक ऐसे दर्शक हैं जो एक की संख्या को कई बार देखते हैं, दिन में 5 से 7 बार आपको एक ही संख्या किसी न किसी रूप से, किसी न किसी स्वभाव से, किसी न किसी प्रकार से दिखाई ही देती है, तो आप जान लीजिए कि उसका अर्थ क्या है। अगर हम बात करें एक के अंक की, तो ये अंक भला क्या हमें बताना चाहता है और कैसे महाराज जी के जो क्रमांक हैं, महाराज जी के जो संदेश हैं, वो एक की ऊर्जा के साथ अगर आपको मिलते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, आइए जान लेते हैं। महाराज जी के विषय में अगर हम बात करें तो महाराज जी भी इस बात को कई बार अपने अनन्य भक्तों के समक्ष कह चुके हैं कि जब भी जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं तो उससे पहले आपको कई संदेश और संकेत मिलते हैं। महाराज जी इस क्रमांक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, जो दिखता है वो सत्य नहीं, और जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा सत्य है। कि एक की संख्या आपको कई बार दिख रही है, तो एक की जो संख्या है, ये जो एक का अंक है, ये सिर्फ अंक नहीं है, ये ब्रह्मांड का द्वार है, एक संदेश है तेरे लिए। कहा जाता है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर होते हैं तब ये संकेत आपको दिखाई देता है। महाराज जी आगे आपको बताना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के तुझे संकेत मिलते हैं, इस प्रकार के जब संदेश तेरे पास आते हैं, तो उस क्षण तेरे विचार, तेरी इच्छाएं सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। इसीलिए बेटा, उस समय जो भी सोचोगे वही आपके जीवन में प्रकट होगा, ये बात अकाट है। दूसरी बात आती है कि सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हर कोई इस शक्ति को समझ पाता है। महाराज जी आगे आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता। लगभग 99% लोग इसे यूं ही जाने देते हैं, वे सिर्फ इसे एक अंक समझते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो इसे पहचान लेते हैं, वही लोग चमत्कार भी देखते हैं। तो महाराज जी आपको इंगित करना चाहते हैं कि ये समय आने वाला है जब तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, पर ध्यान रखना, डरना नहीं है, क्योंकि हर बदलाव एक वरदान ही होता है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आपके आने वाला हो तो आप उन परेशानियों को भूलकर उसके सही आशय को जानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो क्या ये आने वाला समय आपके लिए भी कुछ बड़ा लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय में क्या आपको संकेत देते हैं। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। शर्त सिर्फ ये है कि तेरा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। अगर तू विश्वास रखेगा तो असंभव भी संभव बनेगा। दूसरी बात है, महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि जब भी अगली बार तुझे इस प्रकार की संख्याएं दिखें, संकेत दिखें, तो आंखें बंद करके अपने हृदय की सबसे गहरी इच्छा मांगना, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड तेरी बात सुन रहा होगा। कई लोग इस रहस्य को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। महाराज जी आगे आपको कहना चाहते हैं कि याद रखने योग्य बात यह है कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, कर्म भी उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ये एक की जो संख्या है या जो एक का संकेत है, ये एक चेतावनी भी है। अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो वही तेरे जीवन में आएंगे, यानी ये संकेत एक वरदान भी है और परीक्षा भी।
इसीलिए बेटा अपने मन को साफ रखना, अपने विचारों को पवित्र रखना और हमेशा अच्छा सोचना, कहना है महाराज जी का। तो अब इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर अब हम आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 7 ऐसी बातें जो भूलवश भी आपको अपने जीवन से बाहर नहीं करनी है। इन्हें अपनाना जीवन परिवर्तनकारी समय बनेगा। तो आइए एक एक करके वो बातें जान लेते हैं और बड़े ध्यान से यहां से आपको क्रमांक सुनना चाहिए। पहली बात है कि 1 की संख्या एक संकेत है जो ब्रह्मांड आपसे जुड़ने के लिए आपको भेज रहा है, यानी ब्रह्मांड प्रत्युत्तर करने के लिए तैयार है। 1 का अंक नई शुरुआत को दर्शाता है, साथ साथ में जीवन के नए मोड़ को, नए परिवर्तन को, और साथ साथ जीवन में 1 की संख्या आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। तो इसीलिए जब भी 1 का अंक बार बार आपका ध्यान आकर्षित करे तो ये ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है कि हाँ, मैं प्रत्युत्तर के लिए तैयार हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं। दूसरी चीज है, इस समय आपके विचार तेजी से साकार होंगे, इसलिए जो भी सोचें, जो भी बोलें और जो भी संरचना आपके दिमाग में चल रही है, उस सभी को बड़े ध्यान से सोचना है, समझना है और उसके अनुरूप व्यवहार करना है, तभी जाकर ये समय आपके लिए प्रभावशाली बनेगा। तीसरी चीज है, ये आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का एक संकेत भी है। चौथी चीज है, सकारात्मक सोच रखने पर यह चमत्कार जरूर बनेगा। इस बात के लिए आपको सही विश्वास, सही सकारात्मक सोच और एक ऐसा दिव्य प्रभाव महाराज जी की ऊर्जा से, जो कि उनकी कृपा से मिलता है, उसे जीवन में साकार करना होगा। पांचवी चीज है, नकारात्मक सोच इसे चेतावनी में भी बदल सकता है, इसलिए 1 के अंक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और अगर ये चीजें आपको दिख रही हैं, समझ भी आ रही हैं, फिर भी आप नजरअंदाज करते हैं, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में जो सफलता का स्रोत आपने चुनना था वो बहुत ही शिथिल पड़ जाता है। छठी चीज है, ये एक मौका है अपनी मनोकामना पूर्ण करने का, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। सातवीं चीज है विश्वास और कर्म। देखिए, विश्वास के साथ साथ सही कर्म करना भी बहुत जरूरी है, तभी सफलता का ये रहस्य आपके लिए प्रभावी बनेगा। और एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि मौके आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि 99% लोगों की भीड़ में आप रहना चाहते हैं या 1% सफल लोगों की सूची में, जो कि आप अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। अगर आज आपने ये संकेत समझ लिया है तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, कहना है महाराज जी का। और साथ साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत से अनन्य दर्शकों का, बहुत से श्रोतागणों का हमारे पास संदेश आ रहा है ईमेल के माध्यम से कि अगर हम भी अपनी व्यक्तिगत अर्जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रेषित करना चाहते हैं तो उसका सरल माध्यम क्या है। देखिए, उसका बहुत ही सरल माध्यम है कि कमेंट बॉक्स में रोजाना हम हमारी ईमेल आईडी प्रेषित करते हैं, जहां पर आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। अगर आप अपनी मनोकामना के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं तो आपकी उस व्यक्तिगत और एक सुनिश्चित की हुई अर्जी में जो ऊर्जा का स्तर होता है वो काफी क्षीण होता है, काफी निम्न होता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दिव्य रूप से ऊर्जा को, इस जो अर्जी है इसको अगर आप महाराज जी को प्रेषित करना चाहते हैं, तो सबसे सरल माध्यम है कि अगर आप हमारे चैनल पर व्यक्तिगत रूप से महाराज जी की अर्जी प्रेषित करवाते हैं तो हमारे सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण और सभी भक्त परिवार के सदस्यों की जो दिव्य ऊर्जा है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनके जो आशीर्वाद हैं, वो आपकी अर्जी में सम्मिलित हो जाते हैं और आपकी अर्जी व्यक्तिगत अर्जी से सामूहिक अर्जी बन जाती है और उसकी ऊर्जा का स्तर भी बहुत उच्च होता है, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कराने में बहुत ही सरल बन जाता है। तो अगर आप भी अपनी व्यक्तिगत अर्जी हमारे इस भक्त परिवार चैनल में प्रसारित करना चाहते हैं, प्रेषित करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी अर्जी लिखकर हमें प्रेषित कर दीजिएगा। हम हमारे अगले क्रम में आपकी उस व्यक्तिगत अर्जी को प्रसारित करेंगे और बहुत से अनन्य दर्शकों के उस आशीर्वाद से सम्मिलित अर्जी में महाराज जी तक पहुंचने की जो ऊर्जा है, जो तीव्रता है, वो बहुत बढ़ जाएगी और आपकी आसानी से जो अर्जी है वो शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा बहुत से अनन्य दर्शकों ने, बहुत से अनन्य भक्त परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अर्जी में पाया है कि उनकी जो अर्जी है वो इस सामूहिक अर्जी के मुताबिक बहुत तीव्रता से पूर्ण होती है। महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी का जो प्रताप है वो आपकी इस ऊर्जा में सम्मिलित होकर आपकी ऊर्जा को बल देकर आपकी मनोकामना बहुत शीघ्रता से पूर्ण कराता है। तो बहुत सरल माध्यम है जो कि रोजाना हम बताते हैं। आज थोड़ा विस्तारित तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने
जो व्यक्तिगत अर्जी है उसे कमेंट बॉक्स में प्रेषित की हुई हमारी ईमेल आईडी में प्रेषित कर दीजिएगा। हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर लीजिएगा और अगली अर्जी हम आपकी हमारे इस भक्त परिवार चैनल में प्रसारित करेंगे और महाराज जी से कामना करेंगे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कि आपकी इस दिव्य अर्जी को महाराज जी अपने श्री चरण कमलों में स्थान दें और आपकी उस अर्जी को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करके आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करें। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी हमारे सभी अनन्य दर्शकों की, सभी श्रोतागणों की मन की कामना पूर्ण करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड। रोजाना अभी हम एक अर्जी प्रसारित कर रहे हैं। जिस क्रम में आपकी अर्जियां हम तक पहुंच रही हैं, जल्द ही इसकी संख्या भी हम बढ़ाने वाले हैं। एक दिन में हम 2, 3, 4, 5 अर्जी तक भी लेकर जाएंगे। तो आपकी अगर कोई व्यक्तिगत अर्जी है उसे आप प्रेषित कर दीजिएगा। उसे व्यक्तिगत रूप से हम इस चैनल पर प्रसारित कर देंगे और उससे आपको लाभ क्या होगा कि हमारे बहुत से अनन्य श्रोतागण और दर्शकगणों का आशीर्वाद, उनकी मनोकामनाएं और उनकी जो प्रार्थनाएं हैं आपकी अर्जी में सम्मिलित हो जाएंगी। इससे आपकी अर्जी को बहुत बल मिलेगा और शीघ्रता से महाराज जी तक पहुंचकर बहुत शीघ्रता से आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे बहुत कम समय में। तो आशा करते हैं क्रमांक आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा और हमारे सभी श्रोतागणों, सभी दर्शकगणों का सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं और महाराज जी से यही कामना करना चाहते हैं कि हमारे सभी अनन्य श्रोतागणों की, सभी अनन्य दर्शकगणों की और इस संपूर्ण लोक जगत की मनोकामनाएं महाराज जी पूर्ण करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।